नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम हैं एच ब्लॉक गली नंबर 11 राजनगर पार्ट 2। यहाँ लोगों की शिकायतें हैं कि दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में जो है सीवर का गंदा बदबूदार पानी आ रहा है। यहाँ के निवासियों से हम जानेंगे कि ये पानी कब से आ रहा है या नहीं आ रहा है। इनकी समस्या को जानते हैं हम प्लीज़। और मैं पानी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतना ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं है। पानी आज भी मेरे घर में टैंकर का आया है, हम उस पानी को छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, और अगर वो चल रहा है ना तो इतनी बदबू होती है। सिर्फ सीवर का पानी है, बाकी वो कुछ नहीं है। ठीक है, सोचना चाहिए इंसान कैसे जिए। बड़े विश्वास के साथ वोट दिया गया है और हम चाहते हैं हमारा विश्वास बनाए रखा जाए। पानी तो है ही नहीं, वो सीवर का गंदा आ रहा है हमको पानी, और सब लोग हर घर में बीमार पड़ रहे हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जॉन्डिस हो रहा है सबको, टाइफाइड है, लूज मोशन है, डायरिया हो रहा है, इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम हर जगह कंप्लेन डाल चुके हैं। दिल्ली जल बोर्ड बिना कंप्लेन को सॉल्व किए उसको कह देते रिजॉल्व हो गए, क्लोज कर देते हैं उसको। कोई उसमें सुनवाई नहीं हो रही। हर कोई दिल्ली जल बोर्ड से आ रहा है, सुनता है, चला जाता है। प्रॉब्लम एज इट इज़ है। कोई रीज़न नहीं कह रहे कि आपकी हो गई, बस सीधा ये मैसेज आता है। हम कॉल करते हैं, कॉल कोई पिक नहीं करता, कॉल। ठीक है, हर्षित वर्मा है, किसी को भी कॉल कर लो, कोई कॉल नहीं पिक करता है। जब भी हम कंप्लेंट डालते हैं हमारे पास मैसेज आ जाता है कि आपकी कंप्लेंट रिजॉल्व हो गई। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इनकी कंप्लेंट नंबर है जिस पर रिजॉल्व की दे देते हैं ये बार। ये मैडम इन्होंने कैलाश गली जी को भेजा हुआ है, जो इनको कंटिन्यूस ये मैसेज डालते रहते हैं, बट कोई भी रिप्लाई नहीं है उनका। मैडम तो ये आपने कंप्लेंट की कितने टाइम पहले की थी? ये कई बार कर चुके हैं हम। जून में, जुलाई, अगस्त, हर 10-15 दिन में करते हैं कि शायद रिजॉल्व हो जाए, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो आपने वहाँ पे किसी से पूछा नहीं कि रीज़न क्या है? कोई रीज़न बताता नहीं है। हर चीज़ है। हम यहाँ पे काउंसलर, जो हमारे पूर्व काउंसलर हैं भूपेंद्र गुप्ता, उनके ऑफिस में गए, उन्होंने भी कंप्लेंट हमारे आगे फॉरवर्ड की है, लेकिन दिल्ली जल बोर्ड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जो हमारे यहाँ के माननीय हमारे विधायक जी कैलाश गहलोत हैं, वो जीतने के बाद यहाँ पे कभी आए नहीं है, क्योंकि वो उनका सबसे आउटर क्षेत्र पड़ता है। वो नेता थे, अब देवता बन गए हैं। वो, और अगर वो कोई उनकी कंप्लेंट करता है या गुस्से में कुछ बोलता है तो जी ब्लॉक 16 नंबर गली के वासियों को बोला गया है कि पहले रिटर्न कंप्लेंट मतलब माफ़ी मांगी जाए, तब जाके हम काम करेंगे आपका। देखिए, बेसिक नेसेसिटी है वाटर, और प्रॉब्लम ये हो रही है या तो पानी आ नहीं रहा है या फिर गंदा आ रहा है। कि पहले पानी बिल्कुल प्रॉपर आ रहा था। इनफैक्ट बिना अगर आप मोटर ऑन करेगी पानी अपने आप आ जाता था और भर जाता था। जी, जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, टू बी वेरी फ्रैंक स्ट्रेट फॉरवर्ड, उस दिन से पानी आ ही नहीं रहा। और अगर आ रहा है तो इतना स्मेली वाटर है कि आप उसे अगर ऑन कर देंगे वॉशरूम में तो आपको बेडरूम तक स्मेल आएगा। वन थिंग, बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, सबको टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। पानी की वजह से लूज मोशन हो रहे हैं। तो 4 महीने पहले तो पानी खूब आता था और साफ पानी आता था, कभी ऐसी समस्या हुई नहीं। 10 साल से हमें कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जो 4 महीने से हो रही है, और सब परेशान है इसके लिए, पानी के लिए बहुत परेशान। कोई बड़े पानी की आएगा तो बिल्कुल सीवर और साफन और जाग वाला या तो आएगा ही नहीं। हाँ, ये समस्या है सब, और बच्चे सब बीमार हो रहे हैं। पानी मोल का पानी पिएंगे कि बाकी चीज़ भी, कुछ सब्जी भी खाएंगे, कब से मोल का ही पानी चल रहा है। मैम, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर आप इस एरिया से जीते हैं, ये आपका ही एरिया। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। लोगों का दिन ब दिन गुस्सा इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो आपसे हम सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा राजनगर पार्ट 2 कर रहा है, सिर्फ मेरी एक गली का ही नहीं है। हम तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। इवन हमारे यहाँ बोरवेल भी नहीं है, किसी की गली में बोरवेल तो है, कम से कम पानी का काम चल रहा है, हमारे यहाँ वो भी नहीं है। तो मैम, सर इतना तो कर सकते हैं कि आप हमारी गली में विजिट कीजिए, जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दीजिए। ये थी प्रीति शर्मा। आवाज़ हो सकती है कि एक प्रीति शर्मा की, लेकिन है इन सभी की समस्या। ये जितने भी खड़े हैं, मैं कहूँगी अपने सहयोगी से कि आप दिखाएं, तो घुमा कर दिखाएं। ये आवाज़ केवल प्रीति शर्मा की नहीं है, ये आवाज़ गली नंबर 11 एच ब्लॉक के निवासियों की है, जिनकी पानी की समस्या गंभीर है। सत्य आप तक की टीम राजनगर में कई गलियों में गई है, पानी की और सीवर की समस्या व्याप्त है।
करने की पूरी कोशिश करेंगी विधायक जी से मिलने की और आपकी समस्या उन तक पहुँचाने की। धन्यवाद। आज हम हैं राजनगर पार्ट 2 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले कई दिनों से हम राजनगर पार्ट 2 की गलियों में जा रहे हैं, जहां पानी और गंदे पानी सीवर का, घरों में जल बोर्ड का सीवर का गंदा बदबूदार झाग वाला पानी आ रहा है, जिसकी रिगार्डिंग हम जनता को की आवाज़ को आगे पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जनता की ये आवाज़ प्रशासन और जनप्रतिनिधि के कानों तक पहुंचे और वो जनता को रियायत दिलाए। इसी संदर्भ में पालम राजनगर RWA जो है सक्रियता पूर्वक अपना कार्य कर रही है। जानते हैं प्रदीप नवानी जी से कि उनका ये जो जिम्मेदारी उन्होंने राजनगर पार्ट 2 की ली है, उसमें वो कहां तक पहुंचे और उनका अगला जल बोर्ड का पानी और सीवर के लिए क्या कदम है और मौजूदा स्थिति क्या है, हम उनसे जानेंगे। प्रदीप नवानी जी। नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मैडम, आज बहुत ही भयावह स्थिति हमारे सामने आई है। हमें रेगुलरली ये कंप्लेंट प्राप्त हो रही थी, इवन आज आपको भी ये कंप्लेंट्स प्राप्त हुई हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के कंप्लेंट सेंटर में कॉल करने के बाद कंप्लेंट नंबर तो जनरेट होता है, लेकिन मैडम उस कंप्लेंट नंबर को बिना मौके पे जाए हुए क्लोज कर दिया जाता है कंसर्न जेई के द्वारा ऑन द रिपोर्टिंग ऑफ द ग्राउंड लेवल स्टाफ और सुपरवाइजर्स। अब मैडम, सबसे पहले आज ये प्रश्न उठता है कि जब पूरी जनता ये बोल रही है कि बिना आए कंप्लेंट क्लोज हो रही है, इसका मोटिव क्या है? इसके पीछे मैडम हम लगातार इन्वेस्टिगेशन में लगे भी हुए थे कि क्यों जनता की कंप्लेंट बिना आए क्लोज हो रही है, क्यों RWA को दूर किया जा रहा है कि जब कंप्लेंट अटेंड हो RWA वहाँ ना रहे, और RWA की लीगल टीम के पास लीगल एक्सरसाइज या लीगल अवेयरनेस के लिए जनता को आने से क्यों रोका जा रहा है। इवन जो कॉन्स्टिट्यूशन का वन ऑफ द स्तंभ है आप लोगों का मीडिया, उसके पास तक आने से जनता को क्यों रोका जा रहा है। आज मैडम जो हमारी इंक्वायरी है उस पर एक बहुत ही भयावह तथ्य रिवील हुआ है। हमारी इंक्वायरी में मैं रेजिडेंट्स का नाम नहीं लूँगा, उनको कॉन्फिडेंशियल रखूँगा। उनके द्वारा एक ऑडियो रिकॉर्डिंग क्लिप भेजी गई है जिसमें वो दिल्ली जल बोर्ड के जो सुपरवाइज़र है हमारे यहाँ के, उनको कॉल कर रहे हैं और उन सुपरवाइज़र का ये कहना है कि जब तक आप 500 रुपये नहीं देंगे, दिल्ली जल बोर्ड की ग्राउंड लेवल टीम आपका सीवरेज सिस्टम क्लियर नहीं करेगी। इससे दुर्भाग्यपूर्ण मैडम कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब बड़ा साफ है कि जो भी रेजिडेंट पैसे देंगे, ये सिर्फ उन्हीं की ब्लॉकेज खोलेंगे जो रेजिडेंट्स पैसे देने में असक्षम है या जो उनको अपने कानूनी राइट पता है, उनकी कंप्लेंट ये बिना चाहे हुए क्लोज कर दें। नवानी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अभी अभी आपने बताया कि जल बोर्ड के कर्मचारी जो है वो कुछ पैसों की डिमांड कर रहे थे, तो मैं जानना चाहूँगी कि आप, ये एलिगेशन है एक तरह से, ये एक डिपार्टमेंट पर एलिगेशन है, तो आप ये एलिगेशन किस आधार पर आप बता रहे हैं? देखिए मैडम, मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, जिम्मेदार ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूँ। हमारे पास इनपुट तो बहुत पहले से थी, लेकिन हम बिना एविडेंस के कभी भी मीडिया के सामने नहीं आते। मैडम, आज हम आपके साथ साझा करेंगे वो ऑडियो क्लिप जिसको आप अपने मीडिया में चला सकते हैं, जिस पर क्लियर कट मैडम, पैसा छोटा वर्ड है, ब्राइब, रिश्वत मांगी जा रही है। प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट का सेक्शन 11 और सेक्शन 15 मैडम दोनों इन्वोक होते हैं। आपके मीडिया के मार्फत अगर जरा भी शर्म है दिल्ली जल बोर्ड में, क्योंकि जब आप इस ऑडियो क्लिप के साथ चलाएंगे, इट इज़ ए प्राइमा फेसी एविडेंस एंड इट इज सफिशिएंट टू रजिस्टर द FIR और टू एक्ट ऑन द प्राइमा फेसी इंफॉर्मेशन। अगर जरा भी शर्म बाकी है मैडम, कंसर्न चाहिए पे, कंसर्न असिस्टेंट इंजीनियर, कंसर्न SC और जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं और जो भी पॉलिटिशियन इनको कंट्रोल करते हैं, थोड़ी सी भी शर्म होगी तो मैडम हमारी इंफॉर्मेशन के ऊपर और इस प्राइमा फेसी एविडेंस के ऊपर इनको तुरंत FIR रजिस्टर्ड करके एक इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करनी चाहिए। ये एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है जिसको हमारी सोफिस्टिकेटेड और बल्कि एक स्पेशलाइज विंग है दिल्ली पुलिस के पास है, एंटी करप्शन के पास है, वो इसको इन्वेस्टिगेट करें और इस तय तक जाए कि जो पैसा ये कलेक्ट हो रहा था ग्राउंड लेवल से, इसका बंटवारा कहाँ कहाँ हो रहा था और राजनगर पार्ट 2 की जनता के साथ जो भेदभाव है क्यों हो रहा है। बिट्टू जी, हाँ जी यार, ये टेम्परेरी हो तो गया, टेम्परेरी हुआ है, यह ध्यान रखना भाई साहब। ये ध्यान आप रखो, हम नहीं रखेंगे। मैं रखूं? हाँ, ये जो आपने इनके साथ किया ये मना कर रहे हैं।
अच्छा अच्छा, क्या किया है मैंने? क्या किया आपने? अरे मैं बोला मैंने- आजा यार, गली के अंदर है, घर के अंदर आजा। अरे मना कर रहे थे ना ये हाँ इनसे 500 रुपए चाहिए तो मैंने 500 रुपए दे दिया हाँ और हाँ। आप लोगों ने दिए नहीं। अरे 500 की बात नहीं हुई थी, वो बात हुई थी। मैं यार मैं अरे आते को मैं- बोला था आजा कर दूंगा, आजा घर के अंदर तो आजा, गली के अंदर अच्छा लगता है क्या? मैंने बोल दिया था आपको, हाँ मैंने बोला था 500 रुपए दे दियो। वे 600 मांग रहे थे, हाँ। मैं 500 क्या दे दी उनको। यार ये तो बात गलत है, देख बिरजू। चलो गलत है तो गलत रहेगा, हाँ? जो आप काम होना चाहिए होगा ना आपका। अरे काम नहीं हुआ ना यार, कहाँ हो गया बता? सीवर कहाँ निकला है बता बेटा, बता। अरे हो गया। देखिए मैडम, और ये क्लिप जो आपके माध्यम से चलेगी, इसको हम भी अप्रोप्रिएट चैनल से सबमिट कराएंगे। अगर किसी को भी संदेह है इस क्लिप में, या कोई भी इनका साइड लेता है, या अननेसेसरी इनकी साइड या मजबूत करने के लिए, इनका कुकृत्य छपाने के लिए या हिडन करने के लिए इंटेंशनल मोटिव से आगे आता है, तो हमारा खुला चैलेंज है कि रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन इस क्लिप को फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी रोहिणी से जांच कराने को तैयार है। इस पे वॉइस सैंपल लिए जाने चाहिए सुपरवाइजर के और साइंटिफिक ऑफिसर के पास। वॉइस सैंपल मैडम रिकॉर्डिंग के और जो लिए जाएंगे वो दोनों मैच हो जाएंगे और ये इंडियन एविडेंस एक्ट में परमिसिबल है।